जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी जड़ी के बारे में आपको बता रहे हैं जिसे पहनने से हमें विजयश्री की प्राप्ति होती है। अब विजयश्री किस प्रकार की? जैसे कोई व्यक्ति शत्रुओं में फंस गया हो, कोई व्यक्ति नाना भांति के संकटों में फंसा हो, कोई व्यक्ति पर कोर्ट कचहरी में नाना भांति की उसके साथ दिक्कतें रहती हों और वो अपनी जगह सही हो लेकिन उसको विजय प्राप्त ना हो पा रही हो, तो ये जड़ी आपको विजय प्रदान करती है। लेकिन इसके साथ साथ अपना अच्छे से कर्म करना, अपने जीवन को अच्छे प्रकार से जीना, वो भी ज़रूरी होता है। कौन सी है वो अद्भुत जड़ी, आज इस अंक में आप जानेंगे। ज़िंदगी में कई बार हम लड़ते लड़ते थक जाते हैं। कभी ज़िंदगी से लड़ते हैं, कभी रोगों से लड़ते हैं, कभी शत्रु से लड़ते हैं, तो कभी नाना भांति से हमारा युद्ध जीवन में रहता ही रहता है। कहते हैं ना, लाइफ इज़ ए फैटल। जीवन एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। कभी किसी चीज़ से लड़ना पड़ता है, कभी किसी चीज़ से लड़ना पड़ता है, कभी किसी चीज़ से लड़ना पड़ता है, और कई बार लड़ते 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 हम थक जाते हैं, हमें रास्ते नज़र नहीं आते, और फिर कई बार हम किसी ज्योतिष की शरण में जाते हैं, ओझा की शरण में जाते हैं, और कई बार कुछ तंत्र मंत्र या मतलब हम चाहते हैं हमें विजय प्राप्त हो जाए। तो आज हम ऐसे सभी दर्शकों के लिए एक बहुत ही सुगम जड़ी की बात करेंगे जो आसानी से सुलभ हो जाती है, जिसका नाम है श्वेतार्क की जड़। श्वेतार्क किसको कहते हैं? दो प्रकार का श्वेतार्क होता है। वैसे तो और भी इसकी प्रजातियां हैं, लेकिन एक लाल वाला जो बैंगनी पर्पल रंग के फूल आते हैं, आधे पर्पल आधे वाइट, और एक होता है श्वेतार्क जिस पे केवल सफ़ेद रंग के पुष्प आते हैं। इसको मदार भी कहते हैं, अकोन भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं, दुद्धि भी कहते हैं, आँखा भी कहते हैं, और भी अपने अपनी प्रांतीय भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। अब ये दिखता कैसा है? आइए इसका एक आपको हम चित्र दिखा दें। देखो, ये इस प्रकार से होता है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसका पेड़ देख लें। झाड़ सा होता है, छोटा पेड़ होता है, बड़ा भी हो जाता है। तो ये है मदार का, अकोन का। रवि पुष्य नक्षत्र हो, ये ध्यान रखना। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन एक दिन पहले, जैसे हम नोता देना बताते हैं ना, इनविटेशन दे के आना होता है, वो देना होता है। अगले दिन इसकी थोड़ी सी जड़ी रवि पुष्य नक्षत्र में निकालना है। जल से, हल्दी के जल से, गंगा जल से, कच्चे दूध से स्नान करा में, पूछ करके धूप दीप दे में। इसके मूल में गणपति का वास होता है, वो सब चैप्टर हम पहले बता चुके हैं। उसको अच्छे से धो करके, पूछ करके, धूप दीप दे करके, और थोड़ी दाल कोई भी रख लें, अनाज, उस अनाज में उस जड़ी को कुछ देर रखें, और आप गणपति के 108 नाम जपें, या ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र को 5 माला जपें रवि पुष्य नक्षत्र के दिन। ध्यान रखना। उसके बाद जड़ी वहाँ से निकालें, मस्तक से लगाएं, किसी कपड़े में उसे सिल लें या हल्के से किसी तावीज में भर लें, और दाहिनी भुजा पर रवि पुष्य नक्षत्र के दौरान ही उसे धारण करें। कई बार वो नक्षत्र दिन में 12 बजे तक होता है, जैसे लास्ट टाइम 12:10 तक था पिछले रविवार की जब भी हमने बात बताई। कई बार शाम के 4 बजे तक होता है, लेकिन आप प्रयास करें इसमें दिन में 12 बजे तक ही ये पूजा पाठ करके उस जड़ी को आप धारण कर लें। और उसके साथ साथ प्रतिदिन 1 माला गणपति मंत्र की जपते रहें, ओम गंगणपतये नमः। बस इतना। आप माने ना माने, अद्भुत तरीके से आपका भाग्य आपका साथ देगा। हम आपको फैटलिस्ट नहीं बना रहे, ना ही हम आपको एक तरह से अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। इसके साथ जो आपका अपना कर्म है, जो आपका दैनिक, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, व्यापार करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, वो अच्छे से अपना करते रहिए। और जिस लाइन में भी, जिस दिशा में आप अपनी विजय श्री चाहते हैं,
उसके अपने दम पर भी जो प्रयास हो सकते हैं वो भी करते रहिए और साथ में थोड़ा सा इस जड़ी को धारण करें। भारतीय आयुर्वेद दर्शन में जड़ियों को धारण करना शुभ माना गया है। ऐसे बहुत साधु संत हैं जो अक्सर यहाँ जड़ी मिलेगी उनके हाथ में, गले में मिलेगी। ऐसी बहुत जड़ियों की आयुर्वेद में दवाइयाँ बनती हैं, औषधियाँ बनती हैं। तो वनस्पति धारण करना और वनस्पति के अंग संग रहना वैसे भी शुभ माना गया है। और श्वेतार्क तो जिसमें गणपति का वास होता है अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो साधकों ये करिए, भगवान गणपति की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। देखो साधकों, छोटी छोटी बातें हैं, आप अपनी डायरी में, नोटबुक में इन्हें नोट करिएगा। कई बार जीवन के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो ये सब बातें आपके काम आएंगी। और एक चीज़ आपको और बताएं, गणपति की तो वैसे ही यदि आप साधना करते हैं तो वैसे ही जीवन के क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। विघ्न विनाशक हैं भगवान श्री गणपति। अच्छे से साधना करिए और जो हमने उपाय बताया ये करिए भी और किसी को करा भी सकते हैं। आप सबको लाभ की प्राप्ति होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।